अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेहद खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। आज की क्लास शुरू करते हैं। हुर्फ जर यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीपोजिशन, यानी कि एक सेंटेंस बनने के लिए, जैसे कल हम देख रहे थे कि ही, शी, दे, वी, आई जैसा एक प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही उसके बाद वेरी नेक्स्ट जैसे ही इज कमिंग, दे आर गोइंग, द बुक इज ऑन द टेबल, जो इज आर ऑन जैसे होता है ना, तो प्रीपोजिशंस वो होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम हुर्फ जर का शुरू से टेबल से शुरुआत करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। फर्स्ट है ला। ला यानी कि लिए, इसको आप प्रैक्टिस कर लें। ला यानी कि लिए, लिए के साथ हम अटैच करेंगे ये जो कल अटैच्ड प्रोनाउंस थे, हु, हुम, का, कुम, ई, ना, और एक्स्ट्रा आज एक है हा, यानी ये मोअन्नस का सीगा है। यहाँ पे जैसे हु, अगर मैं कहूँ लहू उसके लिए, तो अंडरस्टूड होगा कि ये मुजक्कर के लिए जा रहा है, किसी मर्द की तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने किताब रखी है और मैं ये कह रही हूँ कि उसको दे दो, या उसके लिए है। तो अगर से मैं अरबी में कहूँ लहू, तो उसका मतलब होगा कि वो भाई के लिए है। अगर मैं कहूँ कि ये चाय उसके लिए है, लेकिन अरबी में कह रही हूँ लहा उसके लिए, तो मतलब वो है बहन के लिए। ठीक है, मुजक्कर एंड मुअन्नस। मुजक्कर किसके लिए? मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये वाला टेबल इनके साथ प्रैक्टिस करें। लहू उसके लिए, आराम से। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से, अनहु अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अनकुम आप सबसे, अन्नी मुझसे, अन्ना हमसे, अनहा अनहा उस औरत से, माहू उसके साथ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माकुम आप सबके साथ, माई मेरे साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से, अनहु उसके बारे में, अनहुम उन सब के बारे में, अनका आपके बारे में, अनकुम आप सब के बारे में, अन्नी मेरे बारे में, अन्ना हमारे बारे में, अनहा उस औरत के बारे में, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माकुम आप सब के साथ,
माई मेरे साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। जी, तो आप साथ साथ में आप इसको चाहे तो लिख लें या फिर ऊपर ही यहाँ पर रहता है जैसे कि से, बारे में। यहाँ पे ये साथ जो है ना, इसको आप कैंसिल कर दें। ये मिन हो, मिन यानी कि से। इसको याद रखने के लिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल्स भी हैं, लकुम तुम्हारे लिए, यानी कि ला यानी कि लिए, तुम्हारे लिए, तो ला लिए। मिन जो है से, जैसे आउज बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान शैतान से जिसे हम कहते हैं ना, तो याद रखने के लिए मिन यानी से, साथ नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। और अनहु के दोनों ही मीनिंग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है। अन यानी कि एक तो है से और दूसरा है बारे में, यानी कि रजी अल्लाह अन्हु हम इस्तेमाल करते हैं, आइन नून वाला अन होता है। रजी अल्लाह अन्हु यानी कि अल्लाह राजी हुआ उससे, हु सिंगुलर जा रहा है, उससे यानी कि उस एक शख्स से। अब जैसे हम कहते हैं उमर रजी अल्लाह अन्हु, यानी कि अल्लाह राजी हुआ उससे, यानी कि उमर रजी अल्लाह अन्हु से। अगर ज्यादा लोगों को एक साथ हम कहना चाहते हैं, जैसे उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम, एक साथ हम जब कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे अन्हुम। कल ही हमने प्रैक्टिस किया हु यानी कि सिंगल और हुम यानी कि प्लूरल के लिए। आनी नाइम, नाइम कहते हैं नेमतें, नेमतों के बारे में। हम्म, तो बारे में, अन यानी के बारे में, दोनों ही मीनिंग्स को याद करें। मा यानी के साथ, माहू उसके साथ। आप में से कोई इसको एक बार करें, जो फर्स्ट टाइम कर रही हैं वो लोग अगर सामने आए और प्रैक्टिस करें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सीख सकती हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। सीमा सबा को अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेबल करें लहू। जी बाजी। लहू, लहू ट्राई उसके करें। लिए, जी जी। लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लता आपके लिए, लकुम आप सबके लिए, लई मेरे लिए, लना हमारे लिए, लहा उस एक औरत के लिए, औरत के लिए। लना, सॉरी, ली जो है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ली पढ़ेंगे, बस ली। ली, जी, ली मेरे लिए, हम्म लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। अनहु, अनहु उससे या उसके बारे में, अनहोम उन सब से या उन सब के बारे में, अ, आप सेकेंड टेबल कर रही है ना, मिन्हू वाला, मिनहु उससे। उससे, जी। उससे, मिनहुम उन सब से, मिन हम्म, का आपसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह अन खैर। अन मैं सेकेंड सिस्टर कोई और आगे आए। जज़ाकल्लाह खैर सीमा सबा। जी मुमताज, आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाहि व जी, अनहु ये वर्ड करें आप। आप हैं मुमताज की म्यूट हो गई आप? सॉरी, मैंने शायद आपको म्यूट कर जी बाजी। बिस्मिल्लाह। अनहु उसके बारे में, अनहुम उन सब के बारे में, अनका मेरे बारे में, अनकुम आप आपके बारे में, जी अनकुम जी। आप सबके बारे में, अन्नी मेरे बारे में, अन्ना हमारे बारे में, अनहु उस औरत उस एक औरत के बारे में। ठीक है बाजी। अनहा है, हा है, अनहा अनहा, अनहा उस औरत के के बारे में। बारे। अब जैसे हम उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ऐसे ही जब हम आयशा यानी कि फीमेल का जिक्र औरत करेंगे, आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहेंगे, ठीक है। अन्हु हाँ मर्द के जी लिए बाजी। जाएगा, अन्हा अ, औरत के औरत, लिए जाएगा। औरत के लिए। तो नेक्स्ट टेबल भी कर दे, माहू। माहू, माहू उसके उसके साथ,
माकुम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माकुम आप सबके साथ, माँ माँ ही मे, मेरे माँ ही मेरे साथ, معي ठीक है। معي مع माई मैया माइया मेरे हम्म साथ, माँ आना हमारे साथ, माँ आहा उस औरत के साथ। जी जज़ाकल्लाह खैर। भैया की वजह। अ, किसी ने चैट में लिखा है कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है, तो शकीला बेगम ना इनको थोड़ा मैसेज कर दें आप लोग में से कोई कि यहाँ पर जो स्पीकर का साइन होता है ना उसको उन्हें अनचेक करना है, उन्होंने किया है या नहीं, थोड़ा गाइड कर लें कोई आप में से। मैं चाह रही थी कि आप में से आज जो है कल हमने सूरह फातिहा रिसाइट किया था आज, और सूरह फातिहा में थोड़ा सा आपको जहन में रखना था कि जैसे उसके मीनिंग्स हैं, उसके मीनिंग्स पर गौर करते हुए आपको पढ़ना है, और इवन तजवीद भी जो है आपको कैसे करने हैं कि खासकर जो इया का इया का में या पर ज्यादा स्ट्रेस करना था। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, और नाबुदु में भी आइन जो है ज्यादातर स्किप हो जाता है, नाबुदु, ठीक है, नाबुदु। और उसके मीनिंग्स में थे कि सब उसको जानते हैं। आज हम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप में से कोई इसको पढ़े? कौन पढ़ेगा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास? आबिदा खानम आप पढ़े, एक मिनट। जी आबिदा खानम। Can I start, Ustada? यस। Assalamu alaikum, Ustad. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Bismillahirrahmanirrahim. जी Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. ये दोबारा से पढ़े आप, अल्लजी। الذي يوسوس في صدور الناس. ओके जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। इसके मीनिंग्स आप जानते हैं? थोड़ा बहुत जानती हूँ उस तरह। नास का मीनिंग बताएं पहले। नास इंसान, जी लोग या इंसान। जी लोग इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब बताएं। हाँ उस तरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं फना में आती हूँ इसकी बिल्लाहि अल्लाह की, अल्लाह बिस्मिल्लाहि अल्लाह के नाम नहीं से, अच्छा जो आप ये पढ़ रही हैं, ओके बिस्मिल्लाहि अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला। जी कुल बिस्मिल्लाह नाम से, अल्लाह अल्लाह के अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम वाला। नेक्स्ट कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कहो आप, अऊज़ु मैं फना में आता हूँ, बिरब्बिन नास इंसानों के रब की, हम्म मालिकिन नास इंसानों के मालिक की, जी इलाहिन नास इंसानों के माबूद की, जी
من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے. شر سے. الذی شر سے استاد. Okay, great. الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس وہ جو یوسوس جی وسوسے ڈالتا ہے. فی صدور الناس انسانوں کے سینوں میں. جی صدوری سینے. سینوں میں. الناس انسان. من الجنتی والناس من سے جنتی جنوں میں سے والناس اور انسانوں میں سے. جنوں اور انسانوں. جنوں میں بھی ہو سکتا ہے انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں. جی مجھے لگ رہا ہے برب الناس تھوڑا آپ کو نا اس کو 2 حرکت کرنا ہے. برب الناس تھوڑا آپ کا نا استاد ناس تھوڑا ناس ہو رہا ہے. ہاں ڈرتی ہوں ناس. ڈر جاتی ہوں جی استاد. جی جی برب الناس تھوڑا الف کو آپ کو کھینچنا ہے. ملک الناس. جی جو پہلی تھوڑا بار ڈر کے جی پڑھی استاد. کوئی پہلی بات بار ہے نہیں میرا. نہیں میں ماشاء ڈر اللہ تو بہترین طریقے سے آپ نے پڑھا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. آپ میں سے کوئی اور بھی پڑھیں اس کو. جی ممتاز بیگم آپ ٹرائی کریں گی. دونوں کا ہو گیا. چلیے فرحہ آپ ٹرائی کریں کوئی نیو. جی یاسمین آفتاب آپ ٹرائی کریں اسی سورہ کو دوبارہ سے پڑھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی اس کو الذی کے بعد دوبارہ سے پڑھیں. الذی الذي يوسوس في صدور الناس. یہاں وی نا تھوڑا 2 حرکت ہو جا رہا ہے آپ کا. ایک ہی حرکت. جی يوسوس في صدور الناس من بس الجنة والناس. جی اور ناس آپ کا پرفیکٹ آ رہا ہے یعنی کہ 2 حرکت ہو رہے ہیں وہاں پہ. چلے آپ میننگ بتانے کی کوشش کریں. ہاں جی جو سسٹرز تجوید نہیں جانتی ہے نا وہ ایٹ لیسٹ اس میں سے اتنا کیچ کریں کہ جہاں پر بھی نون مشدد آ رہا ہے نا اس کو آپ کو 2 حرکت غنہ کرتے ہوئے یعنی کہ ایسا نہیں پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھیں گے. اس کو کیسے کریں گے برب الناس 2 حرکت تک آپ نون کو جو ہے پکڑے رکھیں گے اور ناک سے بھی ساؤنڈ نکالیں گے. قل اعوذ برب الناس اور سین کا ساؤنڈ نکلے گا. ملک الناس. ٹھیک ہے. اور جب آپ نماز میں پڑھ رہی ہو نا تب بھی اسی اسپیڈ سے پڑھیں. آپ نماز جب سنا رہے ہوں تو تجوید کے ساتھ اور جب نماز میں پڑھ رہے ہوں تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ایسا نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال رکھیں. تو کوشش کریں آپ میننگز بولنے کی. جی بول رہی ہوں. قل اعوذ برب الناس آپ کہہ دیجئے. قل اعوذ آپ کہہ دیجئے. برب الناس میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس لوگوں کے حقیقی مالک. الہ الناس لوگوں کے حقیقی معبود. من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنتی والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا لوگوں میں سے ہو. جزاک اللہ خیر.
जी, जब हम नमाज में भी खड़े होकर ये सूरा पढ़ रहे हो ना, तो इसमें हमारी ज़हनी एक तरबियत होनी चाहिए। नमाज को क्यों अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़र्ज़ किया है, क्योंकि उतनी-उतनी देर में जो है हमारी तरबियत होना ज़रूरी है। जैसे कि हमें हर थोड़ी देर के बाद में यानी कि 3-4 आवर्स के बाद में हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, हमें दोबारा से खाने की ज़रूरत होती है, हमारे जिस्म की परवरिश के लिए, नशो-नुमा के लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी रूह के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, उसे ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और जो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हमारे अंदर की जो रूह है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है। जबकि जिस्म मिट्टी का बना हुआ है, तो इसीलिए मिट्टी से निकलने वाली ग़िज़ा खाते हैं तो जिस्म की नशो-नुमा होती है, और हमारी रूह की नशो-नुमा के लिए हमें अल्लाह की तरफ से आई हुई वही ही जो है हमारी रूह की नशो-नुमा कर सकती है। तो ये वही कहाँ पर है? कुरान में है। तो ये कुरान के जब हम सूरे पढ़ रहे हों, तो इसमें एक तो हमारे रूह को तस्कीन होती है और दूसरी उसकी तरबियत हो रही होती है। तो इंसान अमूमन देखिए, हम गुनाह उस वक़्त करते हैं जब हम लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, लोगों से फ़ायदे की उम्मीद रखते हैं, लोगों से नुकसान का डर रखते हैं, और चाहे वो जिन हो या इंसान हो, हमारे अंदर वसवसे डालते हैं। कभी खूबसूरत बातें बताकर कि इसमें बहुत फ़ायदा है, इट्स ओके, अल्लाह गफूर रहीम है, इट्स ओके आज एक दिन नमाज़ नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं होगा, इट्स फाइन कि आज थोड़ा-सा हमने म्यूज़िक सुन लिया, ठीक है, आज हम थोड़ा-सा अबाया के बगैर, शादी है तो अबाया के बगैर हम शादी अटेंड कर लें। कई तरीके से जो है शैतान और शैतान कौन है? कोई अलग मखलूक नहीं है, शैतान वो है जो हमें अल्लाह ताला की राह से रोकता है। तो वो चाहे जिन हो और इंसान हो। जैसे हमारे ज़हन में एक चीज़ हमें बचपन से बताई गई है ना, कि एक शैतान एक अलग मखलूक है, नहीं है, बल्कि 3 ही मखलूक को हम जानते हैं कुरान और हदीस की रोह से, इंसान, जिन और फरिश्ते। तो हमारे आस-पास जैसे इंसान नेक और बुरे होते हैं, तो कुछ हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमें अल्लाह ताला की तरफ दावत देते हैं, उन्हें देखने से हमें अल्लाह याद आता है, उन्हें देखने से हमारा ईमान ताज़ा होता है, यानी उनके साथ रहने से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें दुनियादारी की तरफ ज़्यादा खींचते हैं और बुराई की तरफ ज़्यादा खींचते हैं, दावत देते हैं। तो ऐसे ही हमारे आस-पास जो जिन रहते हैं, उसमें भी नेक और बुरे दोनों होते हैं। तो हमारे अंदर अच्छे कामों के भी वसवसे आते हैं और बुरे कामों के भी वसवसे आते हैं। तो जो शर हैं, जो बुरे हैं, शर यानी बुराई से, वसवसों से हम अल्लाह ताला से पनाह माँग रहे हैं। तो इंसान यूँ समझिए कि जब हम नमाज़ में सूरह फ़ातिहा, एक तो सूरह फ़ातिहा इतना एक जामिअ दुआ है, कल हमने इसका तर्जुमे पर गौर किया था, जबकि हम बहुत सरसरी गुज़र रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो है हम देख सकते हैं कि कितना जामिअ उसमें एक मीनिंग है, कि हम अल्लाह ताला के उस अल्लाह ताला के बंदे हैं जो तमाम जहानों का रब है। जब सारे जहान पर ही उसका इख्तियार है और हम ऐसे रब के बंदे हैं, तो फिर हमें किसी और के सामने आजिज़ होने की, किसी और के सामने अपनी हाजतों को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला से ही हमें डरना है, उसी की इताअत करना है, उसी की इबादत करना है, तो हम उस रब के बंदे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तरह से उसी में एक रिलेशनशिप है। और दूसरा, आज इस सूरे पर अगरचे हम गौर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जिस तरह का भी खौफ है वो ख़त्म हो जाता है। इस सूरे को पढ़ते हुए हमारी रूह की क्या तरबियत हो रही है, कि हम बस उस रब की पनाह में आ रहे हैं, जो लोगों का भी रब है, यानी कि लोगों के दिल पर, और हर यानी कि जो हम समझते हैं ना कि लोगों से हमें किसी तरह का फ़ायदा और नुकसान होने वाला है, तो उनका भी रब अल्लाह ताला ही है। तो अल्लाह ताला अगरचे उसका इज़्न है कि कोई इंसान हमें शर पहुँचाए, तो ही वो हमें शर पहुँचा सकता है। और अगर कोई हमें फ़ायदा पहुँचाना भी चाह रहा है, तो तब भी अगरचे अल्लाह ताला का इज़्न हो, तो ही हमें वो फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो अल्लाह ताला कौन है? लोगों का रब भी है, लोगों का बादशाह भी है, लोगों का माबूद भी है। इलाह यानी कि माबूद। माबूद पर आप गौर करें तो उसका जो रूट वर्ड है आइन बा दाल, अब्द। अब्द यानी इबादत से, यानी माबूद किसे कहते हैं? वो जो इबादत के लायक है। ठीक है? तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो इसलिए इस जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन सूरों को मौज़्ज़ात कहते हैं। यानी कि
पनाह मांगने वाली सूरत है। तो इसके बारे में आपको मालूम है, फजर में और असर की नमाज के बाद में 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करना जरूरी है। रात में सोने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़कर अपने हाथों पर फोकर अपने जिस्म पर फेरा करते थे। यानी कि जो नजर बद है या सहर है, सहर यानी जादू वगैरह है, हर तरह की शर से महफूज रहने के लिए हमें सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। तो इसमें हमें यही सिखाया जा रहा है कि हमें दुआ मांगना चाहिए। और जब हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो हमें ये जहन में नहीं आना चाहिए कि कुल कह दीजिए आऊज़ बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूँ। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेसिफिक होने के साथ में इन जनरल जब हम पढ़ रहे हैं तो ये हम अपने लिए मांग रहे हैं। जब हम कह रहे हैं आऊज़ बिरब्बिन नास तो हमें अपने ऊपर लेना चाहिए कि मैं पनाह में आती हूँ अपने रब के, यानी कि रब वो जो तमाम इंसानों का रब है। और मेरा रब कौन है? तमाम ही इंसानों का बादशाह है। और मेरा रब कौन है? तमाम ही इंसानों का माबूद है। तो ठीक है, तो कोशिश करें आप थोड़ा, कल का जो ग्रामर था मैं उसको थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगी। आप में से कोई एक आगे आए। जी फरहा, आपको ही ट्राई कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ही? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरहा, कल का जो ग्रामर टेबल हमने किया था ना उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैं कहूंगी, आप उसका मुझे बस जी आप तर्जुमा ही। बताएं। जी आप ही। किताबुहु, जी आप ही। किताबुहु किताब हो उसका किताब। की किताब। अब्दुना, अब्दुना अब्दुना हमारा अब्द क्या पे हमारा बंदा। बंदा, जी हमारा बंदा। दीनुकुम, दीनुकुम तुम्हारा दिन। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है आप पे, तुम जी। सबका दिन। रसूलुका, आपका रसूल। बैतुहुम, बैतुहुम उन सबका घर। कौमी, जी आप पे। या कौमी, उर्दू में अगर कौम तो कौमी अरब, मेरी कौम। जी। जैसे कि यूजुअली आयतों में हमें मिलता है कि रसूल जो है अपने कौम को क्या मुखातिब करते हैं, या कौमी, ऐ मेरी कौम, कौमी मेरी कौम। जी जज़ाकल्लाह खैर फरहा। तो इसको आप जज़ाकल्लाह। याद, तो इसको आप याद रखिए। हु यानी उसका, हुम यानी उन सबका, का आपका, तुम आप सबका, हम सॉरी, या यानी कि मेरा कौन सा, या मतलब आप उर्दू में अगर इसको ई कहेंगे, ई या हम, ई लगेगा तो इसका मतलब होगा कि मेरा। ना यानी कि हमारा, हा यानी कि उस औरत का। तो इसके अलावा कल हम सिंगुलर और प्लूरल पे थोड़ा बात कर रहे थे। आप में से कोई नेक्स्ट सिस्टर आगे आए, इनसे मैं थोड़ा सवाल कर लूं। कोई और सिस्टर इनके अलावा जिन्होंने हैंड रेज किया है, इनके अलावा कोई कोशिश करना चाह रही है तो आगे आए। है कोई? जी रफत फातिमा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अरे, हाँ ठीक हूँ बाजी, आप कैसे हैं? काफी अरसा हो गया, अब बात नहीं हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जी, आप मुझे इसके मीनिंग्स बताने की कोशिश करें। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल पे थे हम। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन वाहिद है या जमा है? मुस्लिमून जमा है। मुस्लिमुन सिर्फ मीम के साथ आ रहा है, अभी वाउ नून उसको नहीं लगा है। मुस्लिमून नहीं, मुस्लिमुन। मुस्लिमून वाहिद है। जी, अगर मैं कहूँ मुस्लिमून थोड़ा लंबा खींच कर, तब जो है वो प्लूरल है। प्लूरल, हाँ। सालेह जी बिल्कुल। सालेह सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है बाजी, नहीं सिंगुलर है। जी, सालिहीन प्लूरल है। प्लूरल है। अच्छा, काफिर का प्लूरल क्या होगा? काफिर का काफिरून। और एक क्या होगा? काफिरीन। जी, काफिरीन। अच्छा,
मैं एक सेंटेंस कहूंगी, आप मुझे बताएं कि वो सही है या गलत है। जैसे कि मैं कहूँ अंतुम जी बाजी। मुस्लिमोन, अंतुम मुस्लिमोन। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अंतुम भी प्लूरल होना चाहिए, मुस्लिमोन भी प्लूरल होना चाहिए, देन इट इज द सेंटेंस इज करेक्ट। तो वो जुमला सही है, ठीक है, अंतुम मुस्लिमोन सही जुमला है। तो सही आप, है मैं जी। जितने भी आप कहूंगी आप थोड़ा गौर करके आप मुझे बताएंगे कि वो सही है या गलत है, ठीक है। ठीक ठीक। हम मुस्ली हम मुमिन, हम मोमिन सही है बाजी। हम सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। हाँ, मुमिन सिंगुलर है या प्लूरल है? मोमिन ये भी सिंगुलर है। हम प्लूरल है और मुमिन जो है सिंगुलर है, तो मुमिन का प्लूरल क्या जी। होगा? मोमिनीन। जी, या फिर मोमिनून। जी, दोनों सही है। तो अब हम के साथ जो है जी। मोमिनून जाएगा, हम मुमिनून, तो अब जो है सही, मोमिनून। ठीक है। जी। अंत रसूलुन, अंता आप रसूलुन हमारे रसूल। एक रसूल, अन, एक जी, रसूल। तो ये सही है या गलत है? अंता रसूलुन। हम्म, अंता रसूल नहीं गलत है बाजी। तो फिर क्या अन, सही? जी, अंतुम रसूलुन होता क्या? नहीं, अंतुम आप सब हो जाएगा, अंता एक ही के लिए है, सही है, अंता जो है सिंगुलर है, अंता रसूलुन भी, रसूल जी। ठीक है। सही हम, है। हाँ, हम उर्दू में ना रिस्पेक्ट से हम कहते हैं कि आप, प्लूरल वाला ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं जाएगा। अंता यानी कि आप, आप यानी कि सिंगुलर, रसूलुन एक रसूल, आप एक रसूल हैं जी। नहनु सॉलिह, नहनु सॉलिह, ये सही है या गलत ना है? नहनु हम सब सालेह। नहनु सालिहीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, तो इतना थोड़ा थोड़ा सा भी आप ग्रामर समझेंगी तो इंशाल्लाह आयतों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो नहनु प्लूरल है, तो उसी उसके साथ वर्ड भी जो है प्लूरल ही आएगा, सॉलिहीन या सॉलिहून। जी, आप में से कोई और नेक्स्ट सिस्टर ट्राई करें, मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी, आप उसको, और कोई न्यू सिस्टर? चलें, सीमा सबा आप भी ट्राई करें। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंत रब्बुना, अंता तुम्हारा रब्बुना। अंता रब्बुना। रब्बुना हमारा रब। हम्म, अच्छा देखिए, ये मीटिंग तुम्हारा एंड होने वाली है, मीटिंग एंड हो जाए तो सेम लिंक पे आप प्लीज क्लिक करके वापस ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अच्छा, तो सीमा, आपने कहा अंता का मीनिंग बताएं मुझे पहले, अंता। आप।